हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक चैप्टर की। केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एलॉय। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एलॉय के बारे में। एलॉयज जो होते हैं ये क्या होते हैं? इन्हीं को मैंने आपको क्या बताया, इन्हीं को कहा जाता है मिश्र धातु। अब मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? धातु मतलब होते हैं मेटल्स। जब मेटल्स के अंदर अगर आप और भी कोई चीज मिक्स कर दें, कोई नॉन मेटल्स को मिक्स कर दें, कोई अधातु को इस्तेमाल कर लें और कुछ ऐसा सब्सटेंस बनाएं कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ज़्यादा मजबूत हो और आपके काम आ सकता हो, ऐसी चीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इन्हीं को कहा जाता है मिश्र धातु या एलॉयज। बहुत सारी जगहों पे इनको देखा होगा, तो आज के सेशन में आपको समझ नहीं आएगा कि भाई कौन सी चीज़ होती है। जैसे कि ब्रास सुना होगा आपने, ब्रॉन्ज सुना होगा, कांसा, पीतल, जर्मन सिल्वर। आप जो गोल्ड खरीदते हैं वो भी गोल्ड एक तरह का एलॉय ही होता है। कैसे होता है उस चीज़ को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन। उससे पहले लास्ट सेशन में मैंने इलेक्ट्रिसिटी से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो कोई भी तरह के इश्यूज हैं सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या थे। तो इसमें दिया है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पर आपको एक डिवाइस बताना है जो क्या कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कर दे। मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? मतलब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दें और वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, वो विद्युत का इस्तेमाल करके उसको बदल दे किसमें? उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। तो ऐसी क्या चीज़ है ये आपको बतानी है। तो भाई यांत्रिक ऊर्जा को बदलने वाला अगर कोई विद्युत ऊर्जा है तो वो क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी विद्युत मोटर। जो घरों में मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस मोटर का इस्तेमाल आप क्या करते हैं? जब भी आप मोटर चलाते हैं तो मोटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उस इलेक्ट्रिसिटी से वो वाटर को लेती है और आपके ओवरहेड टैंक्स को, जो घर की टंकियां होती है पानी की, उनको भर देती है। तो वो एक डिवाइस है जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। तो यांत्रिक ऊर्जा बन जा रही है किससे? आपकी विद्युत ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन था अ डायनामो। डायनामो क्या करता है? डायनामो इज अ मशीन विच इज यूज्ड फॉर। तो मतलब यहां पे बताना है आपको, डायनामो एक मशीन है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च वोल्टेज का निम्न वोल्टेज में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। मतलब उच्च से निम्न करना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप? उच्च से निम्न करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफार्मर का। कौन सा? तो उसी को कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कल मैंने आपको बताया था कि भाई एक चीज होती है जिसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और ये ट्रांसफार्मर AC को AC में ही कन्वर्ट करता है। लेकिन ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप जो करता है वो क्या करता है? कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में बदल देता है। और स्टेप डाउन क्या करता है? उसका नाम ही डाउन है। तो किसी अप मतलब ज्यादा पावर को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देना, निम्न वोल्टेज को जो मतलब उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में बदल देना, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ऐसे ही देखेंगे तो कन्वर्जन ऑफ लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, मतलब कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में रूपांतरण करने वाली जो चीज है, इसी को आप क्या कहते हैं? ये भी एक ट्रांसफार्मर होता है, उसको कहा जाता है स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसके अलावा एक दिया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देना, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अभी पढ़ाया मैंने आपको, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर। तो जो मोटर होती है वो आपका क्या कन्वर्जन करती है? वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। तो बचा पहला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि वो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। लास्ट ऑप्शन हो नहीं सकता, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये क्वेश्चन बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर है। तो बचा क्या? तो बचा डायनामो। तो ये जो है डायनामो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो भाई ये मैग्नीशियम का बना होता है क्या? तो नहीं। आयरन का बना होता है? नहीं। नाइक्रोम का बना होता है? ये भी नहीं है। ये जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन काफी उच्च तापमान पर भी जो है काम करता है और ये ग्लो करता है। इसी के फिलामेंट
में अगर कहीं पर भी ब्रेक हो जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और बल्ब आपका फ्यूज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। तो टंगस्टन याद रखेंगे। ये बाकी चीज़ जो है वो धातु हैं, इनका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसमें हमको क्या पढ़ना है? एलॉय के बारे में पढ़ना है। तो भाई एलॉय जो है इसको देखते हैं, जिसको मैंने आपको बताया क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है मिश्र धातु। अब ये मिश्र धातु किससे मिलकर बनी होती है? किसी एक धातु में एक या उससे अधिक चीजों को मिलाकर आप बनाते हैं। और ऐसी जरूरत क्या आ गई कि आप एलॉय बना रहे हो? वन मेटल प्लस वन और मोर मेटल और नॉन मेटल। मतलब इसमें आप क्या कर रहे हैं? आप एक से ज़्यादा धातु और अधातुओं का मिश्रण कर दे रहे हैं और उनसे एक चीज़ बना दे रहे हैं। तो भाई इन चीज़ों को का फ़ायदा क्या है? तो ये जो चीज़ होती है ज़्यादा फायदेमंद होती है, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम आम जीवन में इनका बहुत सारी जगह प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? आपके घर के बर्तनों को देख लीजिए। तो जो स्टील के जो आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो एक तरह का क्या है? एलॉय ही है, ये मिश्र धातु ही है। ये अगर स्टील है तो स्टील क्या होती है? स्टील का मतलब है इसमें आयरन है, मतलब लोहा है। लोहे के साथ कार्बन को मिलाया गया है। क्यों मिलाया गया है? कि ये जंग ना खाए, ये रस्टिंग ना हो, इसमें कोरोजन ना हो, इसका संचरण ना हो। आपने देखा होगा कई लोगों की दांतों में फिलिंग्स की जाती हैं। तो ये दांतों में जो फिलिंग्स की जाती हैं ये भी क्या होता है? ये भी एक तरह का एलॉय ही होता है, ये भी एक तरह की मिश्र धातु ही होती है। इसके अलावा जो ज्वेलरीज आप मार्केट से खरीदते हैं तो जो कैरेट होता है वो कैरेट शुद्धता बताता है। तो आपने सुना होगा भाई 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट खरा सोना कहा जाता है। लेकिन आप जो भी ज्वेलरी खरीदते हैं गोल्ड की वो 24 कैरेट नहीं होती है। मार्केट में अमूमन 22 कैरेट से मिलना चालू होती है। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड होता है, गोल्ड को आप शो करते हैं AU से, इस गोल्ड के अंदर थोड़ा सा कॉपर मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। अगर आप स्वर्ण को देखेंगे, सोने को देखेंगे तो बहुत ही लाइट मेटल होता है, बहुत आसानी से टूट सकता है। तो आपकी ज्वेलरी तो फिर टूट जाएगी। अगर किसी तरह से भी आपने उसको पहना और उसमें कोई भी तरह के चेंजेस आए तो आपकी बॉडी में थोड़े से भी चेंजेस हुए तो ऐसी महंगी चीज़ टूट जाती है। तो इसलिए इसमें थोड़ी हार्डनेस के लिए नॉन मेटल्स को मिलाया जाता है या कई बार मेटल्स को ही मिलाया जाता है। मतलब ये प्योर गोल्ड नहीं है। 22 कैरेट्स गोल्ड आता है, आपने 18 कैरेट सुना होगा, 14 कैरेट सुना होगा। तो ये क्या होते हैं? इनके अंदर जितनी अशुद्धता मिलाई जाए, क्योंकि कॉपर जो है, तांबा तो सस्ता आता है, तो उसको मिलाकर उसमें थोड़ा सा जो है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाता है। तो वो भी एक तरह का एलॉय ही है। इसके अलावा एलॉय का जो मेन पर्पस है वो यही है कि भाई एलॉय जो है वो आपको संक्षारण से बचाता है। मतलब ये जो है जंग सुना होगा आपने, रस्टिंग सुनी होगी वर्ड। लोहे के ऊपर अगर जंग लगे तो उसको रस्टिंग कहते हैं, बाकी पे कोरोजन वर्ड यूज करते हैं। तो इससे बचाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। एलॉय बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप अमूमन जो है ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉन्ज को ही कांसा कहा जाता है। कांस्य पदक आपने सुना होगा, कई लोगों को ब्रोंज मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है। तो जो गोल्ड है वो तो प्योर है, लेकिन गोल्ड में भी इंप्योरिटी मिलाई जाती है। और वैसे तो जो मेडल्स होते हैं उस पर लेयर चढ़ाई जाती है, वो पूरा नहीं होता है गोल्ड का। तो भाई गोल्ड जो होता है, जैसे 18 कैरेट गोल्ड है तो देखिए इसमें 75% गोल्ड है, 12.5% कॉपर है और 12.5% सिल्वर है। अब इसको मिलाकर बना दिया गया 18 कैरेट गोल्ड। तो क्या 18 कैरेट गोल्ड शुद्ध सोना है? नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये ब्रॉन्ज को ही कांसा कहा जाता है। इसमें कॉपर होता है लगभग 78 से 95% और 5 से 22% टिन होता है। तो कॉपर प्लस टिन को जो है जब मिलाया जाता है तो उसको ही ब्रॉन्ज कहा जाता है। तो भाई कॉपर सबसे पहला मेटल था जो मानव ने खोजा था। और आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसको कहा जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि वो कांस्य युग सभ्यता थी, क्योंकि वहां पे इस चीज का इस्तेमाल किया जाता था। कॉपर और टिन का इस्तेमाल होता है। कास्ट आयरन, ये आपने घर में नॉन स्टिक तवा वगैरह देखे होंगे, कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो इसमें आयरन के साथ कार्बन मिला दिया जाता है, तो ये कास्ट आयरन होता है। इसके अलावा स्टर्लिंग सिल्वर, ये भी काफ़ी ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है कि भाई सिल्वर के साथ थोड़ी सी इंप्योरिटी कॉपर की मिला दी जाती है, थोड़ा सस्ता आता है ये। इसके अलावा ब्रास की बात करें, ब्रास आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, हिंदी में इसका नाम पीतल। जो पीतल होता है इसमें कॉपर और जिंक, कॉपर का मतलब तांबा और आपका जिंक का मतलब होता है जस्ता, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो ये ब्रास बन जाता है। तो भाई क्या है एलॉय? एलॉय आपसे पूछ ले तो एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स।
एक तरीके का मिश्रण है किसका, रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक तत्वों का, जिसमें प्राइमरी कंपोनेंट जो होता है, जो मुख्य कंटेंट होता है, मतलब इसमें जो प्राथमिक तत्व है, जैसे कि देखिए मेन चीज यहां कॉपर दिख रही है, मेन चीज यहां आयरन दिख रही है, मेन चीज यहां गोल्ड दिख रही है, मेन चीज यहां कॉपर दिख रही है, यहां सिल्वर दिख रही है। तो जो प्राइमरी चीज है, जो प्राथमिक तत्व है, वो क्या होगा, एक धातु होगा, और जो दूसरा तत्व होगा वो हो सकता है वो भी धातु हो या अधातु भी हो सकता है। जैसे यहां पे टिन है, यहां पे कार्बन है, तो कार्बन एक क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। इसके अलावा सिल्वर क्या है, मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है। तो हो सकता है आप मेटल भी यूज करें या तो फिर नॉन मेटल भी यूज करें। बहुत सारी जगह आपने घर में वॉशिंग मशीन यूज करी होगी, तो वॉशिंग मशीन का जो टब होता है वो भी क्या होता है, वो भी उसका बना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो माइक्रोवेव के अंदर जो ग्रिल्स लगी होती हैं वो भी काई की बनी होती हैं, वो भी जो है आपकी एलॉय की बनी होती हैं। आपने गाड़ियों के पहिए देखे होंगे, सुना भी होगा कि इसमें एलॉय व्हील है, तो एलॉय व्हील जो है गाड़ियों के पहियों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कार्स वगैरह में, बाइक्स में। आजकल जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें एलॉय व्हील का ही चलन चल रहा है, क्योंकि ये कम जंग खाते हैं, ज़्यादा समय तक इनकी लाइफ होती है, लेकिन थोड़े महंगे होते हैं। इसके अलावा गैस के बर्नर्स देखे होंगे आपने। ये जो बर्नर होते हैं, ये आपके बर्नर गैस के, ये ब्रास के बने होते हैं, पीतल के जो हैं ये बर्नर होते हैं। तो ब्रास भी एक तरह का क्या है, एक एलॉय ही है। इसके अलावा जो आप देखेंगे तो वॉशिंग मशीन्स के अंदर जो टब होता है वो भी काय का बना होता है, एक एलॉय का ही बना होता है। तो हम देख लेते हैं कि हम रोज़ाना रोज़मर्रे की जीवन में कहाँ कहाँ कौन कौन से एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहली बात कर रहे हैं ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांस्य। जो कांस्य होता है इसमें लगभग 90% कॉपर, कॉपर का मतलब तांबा, और टिन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है कॉपर का सिंबल Cu होता है, इसका सिंबल Sn होता है। जब इसको आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कांस्य बन जाएगा। ये काफ़ी मजबूत होता है, हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, और ये जो है आसानी से जंग नहीं खा सकता। इसका शाइनी सरफेस होता है। इससे स्टैचूज वगैरह जो मूर्तियां बनाई जाती हैं या आपके स्मारक बनाए जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, तो उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इन द मेकिंग ऑफ मेडल्स, जो मेडल्स दिए जाते हैं, तलवारें बनाई जाती हैं, आर्टिस्टिक मटेरियल इनसे बनाया जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो है ये ब्रास है, ये इसी को कहते हैं पीतल। ये जो पीतल होता है इसमें 70% तांबा होता है और 30% जस्ता होता है। तो ये होता है, और ये क्या होता है, ये तांबे से ज़्यादा मजबूत होता है। इस तांबे से भी ज़्यादा मजबूत क्या है, पीतल होता है। और इन द मेकिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आपके शास्त्रीय संगीत में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, शहनाई वगैरह, और किचन वेयर, आपने सुना देखा भी होगा घरों के किचन में बहुत सारे पीतल के बर्तन होते हैं, तो वो भी इसी के बने होते हैं, जिसमें कॉपर होता है, तांबा होता है, और जस्ता, जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्टील सुनी होगी आपने, इसको इस्पात कहा जाता है। इस्पात हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पे बनती है। मतलब हमारे यहाँ एक कंपनी है जिसका नाम है SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक महारत्ना कंपनी है इंडिया की, स्टील बनाती है बहुत सारी जगह पे। बर्नपुर में बनाती है, बोकारो में बनाती है, आपका भिलाई स्टील प्लांट सुना होगा आपने, राउरकेला, दुर्गापुर। और स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो बनता है कहाँ पर, सालेम, तमिलनाडु के अंदर। तो ये जो है आपका क्या है, इसमें 99% आयरन होता है। अब लोहा क्या होता है, लोहा जंग खा जाता है, तो लोहे के जंग खाने से बचाने के लिए इसमें कार्बन मिला दिया जाता है। कार्बन के मिलाने से स्टील जो है थोड़ा शाइनी भी हो जाता है, मजबूत भी हो जाता है, और साथ साथ जंग से भी बचाता है। तो इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स होती है उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिजेस में, इन द बिल्डिंग्स ऑफ बॉडी ऑफ कार्स, जो कार की बॉडी होती है, रेलवे ट्रैक्स बनाने में किसका, स्टील का इस्तेमाल होता है। घरों में बर्तन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही स्टेनलेस स्टील सुना होता है। स्टेनलेस में क्या होता है, इसमें आपका 74% आयरन होता है, कार्बन होता है, 18% क्रोमियम होता है। कई कई जगहों पे इसमें निकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो निकल, क्रोमियम, कार्बन, आयरन, इन चारों को मिलाकर क्या बना दिया जाता है, स्टेनलेस स्टील। इंडिया में जो स्टील प्लांट है जिसको सालेम कहा जाता है, ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील बनता है। ये शाइनी, स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी से जंग नहीं खाता है। इससे कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किसी की बॉडी में पॉइजनिंग ना हो जाए, जंग खा जाएगा तो पॉइजनिंग हो जाएगी, तो इस तरह के चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है ड्यूरोलुमिन। ड्यूरोलुमिन की बात करें तो ये जो है एरोप्लेन्स वगैरह जो बनते हैं उनकी जो बाहरी स्ट्रक्चर होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 93% एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, 3% कॉपर होता है, 3% मैग्नीशियम और 1% मैग्नीज होता है। कई कई जगहों पे टाइटेनियम का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। लाइट और स्ट्रांग होता है।
इसमें जो है बॉडी ऑफ एरोप्लेन्स और बुलेट ट्रेन्स जो बनाई जाती है उनमें ये ड्यूरेल्यूमिन का बनाया जाता है। एक होता है प्यूटर। प्यूटर की बात करें तो इसमें 96% टिन होता है, 3% कॉपर और 1% एंटीमनी होता है। ये जो होता है आपने देखा होगा शील्ड्स वगैरह मिलती है, जैसे कई बार देखा होगा कोई कप हुआ, कहीं पर कोई कंपटीशन हुआ तो एक ट्रॉफी वगैरह दे दी जाती है, तो वो किसकी बनी होती है? प्यूटर। उसमें टिन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कॉपर एंटीमनी मिला दिया जाता है। तो आपसे मेनली क्या एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? एग्जाम्स में कुछ ऐसा पूछा जाता है कि भाई इन कोई आपको एलॉय का नाम दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सा तत्व नहीं है या इनमें से कौन कौन से तत्व हैं। तो देख लीजिए, इनके नाम अच्छे से पढ़कर चले जाइएगा। ब्रास, जो मैंने आपको बताया, ब्रास का मतलब पीतल। पीतल में कॉपर और जिंक का इस्तेमाल होता है। कॉपर का मतलब, कॉपर को ही कहा जाता है तांबा, और जिंक का मतलब होता है जस्ता। तो ये डेकोरेटिव आर्टिकल्स मैंने बताया आपको। ब्रॉन्ज, इसी को कांस्य कहा जाता है, कांसा। इसमें कॉपर और टिन का इस्तेमाल होता है। ये जो स्टैचूज मेडल्स बनाने के लिए। सोल्डर भी आपने सुना होगा, कई बार सोल्डरिंग करानी पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा कि वायर्स जो होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं, कई सर्किट्स वगैरह होते हैं, रेडियो वगैरह कभी सुधरवाया हो, या टीवी के अंदर सोल्डरिंग कराई जाती है, या मोबाइल के अंदर भी कई बार कुछ जॉइंट्स होते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लेड और टिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेड मतलब शीशा होता है। इसमें सोल्डरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह जो होते हैं, आईसीज वगैरह, उनके लिए होता है। स्टेनलेस स्टील मैंने बताया ही, इसमें आयरन होता है Fe, सी से कार्बन, Cr से क्रोमियम और निकल। तो आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल का इस्तेमाल होता है। ये यूटेंसिल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होता है। एक देखिए जर्मन सिल्वर, जो नॉर्मल सिल्वर की जगह एक और चीज़ चलती है, जर्मन सिल्वर। इसमें कॉपर, निकल, जिंक, ये तीनों का इस्तेमाल होता है। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मिलती है वो किसकी बनी होती है? तो जर्मन सिल्वर की। फिर गन मेटल, जो गन होती है आपकी बंदूक, उसमें जो मेटल यूज़ किया जाता है कॉपर, टिन और जिंक होता है। गन्स और फ्रेम्स ऑफ स्पेक्स, जो आप चश्मे पहनते हैं, उसमें भी होता है। ड्यूरेल्यूमिन जो मैंने बताया एरोप्लेन्स वगैरह में होता है, तो इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज सब इस्तेमाल होता है। मैग्नेलियम का भी कई बार पूछा गया, तो एल्यूमिनियम में जब मैग्नीशियम मिला दिया जाता है, ये भी किचन के कई बर्तन होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद स्टील जो है, इसमें आयरन और कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील होगा तो समझ जाइए उसमें निकल और क्रोमियम को बढ़ा देंगे, बस निकल क्रोमियम ज़्यादा हो जाएगा, बाकी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। तो ये जो हैं कुछ एलॉयज हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पूछूंगा, इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एलॉय, निम्नलिखित में से जो मिश्र धातु नहीं है, स्टील मिश्र धातु नहीं है, ब्रास मिश्र धातु नहीं है, ब्रॉन्ज नहीं है या कॉपर नहीं है, इस्पात, पीतल, कांसा या तांबे में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मैंने अभी क्लास में बताया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कहा जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ। गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है, लोहा के ऊपर किस चीज की कोटिंग की जाती है? एल्यूमिनियम की, गैलेना की, सिल्वर की या जिंक की? एल्यूमिनियम, शीशा या चांदी या जस्ता, इनमें से किसकी की जाती है? तो इसको जरूर ट्राई करेंगे। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कोरोजन बचाया जाता है, मतलब किसी चीज को जंग खाने से बचाया जाता है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में नहीं मिलता जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बनाया जाता है? तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक या निकल, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता या निकल में से कौन सी चीज़ें में इस्तेमाल नहीं की जाती है? तो इसके आंसर्स आप जरूर देंगे, नहीं बनेंगे तो फिर हम जो है वापस से इसको क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपको सेशन संडेज को भी मिलेंगे। आपको ये सेशंस पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, इस चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए, जिससे साइंस का जो हमारा सेशन वापस से स्टार्ट हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। कोई भी तरह के इश्यूज़ हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।